नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज की हमारी यूपी टेट की ईवीएस यानी पर्यावरण की दूसरी क्लास है। फटाफट सवालों की क्लास है, जिसमें हम लोग 30 सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। 16 घास स्थल 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? तो आपदा की बात कर रहा है तो कौन सा? बाढ़ एवं सूखा। यानी कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण? पर्यावरणीय ह्रास कारण क्या है? बाढ़ एवं सूखा। ध्रुव तारा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा हम लोग कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पपड़ी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाहरी परत को परपट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसमें हमारा कौन क्या पाया जाता है? इसमें आप देखोगे ये महाद्वीप की जो परपट्टी होती है मुख्य रूप से वो सिलिका एवं एल्यूमिना से बनती है। सिलिका एवं एल्यूमिना यानी SI और AL। ठीक है, SI प्लस AL से बनती है। ये किसकी बनती है? महाद्वीप वाली। ठीक। उसके बाद आपकी ये जो महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की भी बनती है, जिसमें SI और Mg कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल, 71% पृथ्वी का जल ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ है? आपका जल से। ठीक है, 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी, बहुत इजी सवाल है, उत्तराखंड में स्थित है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु निकटवर्ती राज्य कौन सा है? कर्नाटका बिल्कुल होता है। छत्तीसगढ़ नहीं होता है। ठीक, केरला होता है। तो अब यह देखिए, केरला कर्नाटका है, आपका आंध्र प्रदेश भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा? सेवंथ का बी वाला। ठीक है, तमिलनाडु से निकटवर्ती राज्य आपके ये हो जाएंगे। वैसे उड़ीसा नहीं होता है आपका, तो इसलिए यहाँ से कर जाएंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, तो कौन सा है पुरस्कार? हमारा वृक्ष मित्र है। ठीक है, कौन सा है? वृक्ष मित्र है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये किसके लिए होता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए होता है। अब ध्वनि प्रदूषण के लिए क्यों होता है आपको बता दें। ये आपने रोड के किनारे देखा होगा। ठीक है, रोड के किनारे, जैसे मान लीजिए अगर आपकी रोड जा रही है तो रोड के किनारे या रोड के बीचों बीच में डिवाइडर में यहाँ पर क्या लगते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि ध्वनि क्या हो? ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके, इसलिए लगाया जाता है। ठीक। एक सवाल आपका आई थिंक रह गया है। नहीं, 9 सवाल हो गए आपके। आपके सामने 10वां सवाल है हमारा। बॉड 5 BOD 5, ये बॉड 5 क्या है हमारा? ठीक है, BOD 5 हमारा क्या है? तो BOD 5 हमारा क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ की बात करता है। किसकी बात करता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ की बात करता है। उसके बाद आपका आता है ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और सभी को पता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसको हम लोग CO के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CO के नाम से भी जानते हैं। आसोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? काजीरंगा है आपका। ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दुधवा टाइगर टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है हमारा। ठीक है। इसको लगभग 1 फरवरी 1977 ईस्वी को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 फरवरी 1977 को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, पीने योग्य पानी ही बोलेंगे। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, तो कौन से हैं पादप हार्मोन? ये हमारे एथिलीन होता है, एथाइलिन भी होता है, इसको हम लोग एथिलीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? तो ये क्यों करती है? अंडे देने के लिए करती है। जल खनिज रोग हैं, जल खनिज रोग इनमें से कौन कौन सा है? ठीक है, पहला आपका अतिसार, छोटी माता। उसके बाद आपका आता है रक्त रक्तचाप या मस्तिष्क ज्वार। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है हमारा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए यानी अतिसार। ये कौन सा है? जल खनिज रोग है। जल खनिज बीमारी कौन सी होती है? जो जल में उपस्थित
सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अन्य अमीबा के कारण होती है। ठीक है, इसमें अतिसार जो एक तरीके से बोलते हैं जो गंदा जल होता है इसके द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, बाकी जैसे छोटी माता हो गया, मस्तिष्क ज्वार हो गया, ये सब विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। और बाकी जो रक्त अल्पना, ये लोहे की कमी से होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से। अब ईस्ट एक क्या है, ईस्ट हमारा एक क्या है तो कवक है। ईस्ट हमारा क्या है, कवक है। बाकी अगर आप देखोगे, देखो ईस्ट पहली बात तो क्या होता है, ये एक कोशिकी कवक होता है। ठीक, ये मृतोपजीवी भी होते हैं। ठीक है, इसकी कोशिकाएं भित्ति जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। और जो ईस्ट को हम लोग साधारण मतलब अगर साधारण रूप से अगर आप देखोगे तो बेकर ईस्ट भी कहते हैं। ठीक, इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं मदिरा निर्माण वगैरह में, बेकरी वगैरह उद्योग में किया जाता है। जैसे ईस्ट आपका चावल के आटे में किड़वन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे आप इडली और डोसा खाते हो उसमें किड़वन बनाता है ईस्ट आपका, जिसको हम लोग खमीर के नाम से भी बोलते हैं। 19, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो समता का किसमें मिलेगा, आपका अनुच्छेद 14 से 18 मिलता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। समता, ये समता या समानता कहाँ से कहाँ होता है, 14 से 18 होता है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक होता है। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो किस में पाया जाएगा, 23 से 24 में पाया जाता है। ठीक है, बाकी 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और फिर आगे भी होते हैं 29 से 30 आपका सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार होता है। और 32 अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ये हमारे टोटल मतलब तीसरे भाग में, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो कौन से थे, गुरु नानक देव। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्टीपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टीपीज। ये कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको हम लोग स्टीपीज बोलते हैं। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्ध, ठीक है, दोनों गोलार्ध यानी 23 डिग्री 5, ठीक है आपका, जैसे गोलार्ध हो गया तो 23 डिग्री 5 से 66 डिग्री 5 अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से घास भूमि जो उत्तरी अमेरिका हो गया या दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया या यूरेशिया हो गया। अब यूरेशिया में क्या था, जैसे यूरोप और एशिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था, तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हमारा बनाया गया था। इसमें क्या था, ये बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए बनाया गया था, बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक, भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 में, 1973 में। कब, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था, संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजाति लोगों या अधिकारियों को सुनिश्चित करना। अगर आता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता मात्रा होती है तो कितनी होती है आपकी, 78.09। बाकी अगर 20 पर 95 देखोगे तो ये किसकी होती है, O2 की होती है, यानी ऑक्सीजन की होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे 21% किससे पाई जाती है, तो 21% ना पा करके हमारी लगभग कितनी होती है, 20.95 होती है। ठीक है, 21% नहीं तो 20.95 क्या होती है, O2 होती है। बाकी आपकी जो 0.03 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, CO2 की बात होती है। ठीक है, ये क्या होती है, CO2। बाकी 21 नहीं, 20.95% O2 होता है, जो एकदम फैक्चुअल वैल्यू है लगभग। घरों में विद्युत मीटर के दिखाई देने वाली यूनिट क्या होते हैं, तो सीधी सी बात, जो घर में हम लोग यूनिट देखते हैं तो किलोवाट आवर देखते हैं। ठीक है, KW है जिनको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर, यानी किलोवाट घंटा बोलते हैं। ठीक, भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ है, तो कहाँ हुआ था आपका, महाराष्ट्र से हुआ था। कब हुआ था, इसको पहले बता किया किसने था, पानी पंचायत का प्रारंभ श्री विलास राव सालुके द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1972 से 73 में। 73 में और क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कब, 1 अप्रैल 1973 में। ठीक, तो 1972-73 में आपका पानी पंचायत बनाया गया था। 1974 में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त पुरंदर तालुका के नए गांव के किसानों को पानी के प्रबंधन के लिए प्रेरित करने के लिए किया था। कब, 1974 के महाराष्ट्र। निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का मुख्य उपाय क्या है, तो मुख्य उपाय इनका क्या है, पुनः चक्रण केंद्रों पर
भेज देना चाहिए, ठीक है, पुनः चक्र केंद्रों पर भेज देना चाहिए। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व हैं, तो कौन से बाधक तत्व हैं आपके? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है, जबकि जो हमारा श्रम विभाजन है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, यह सहकारिता है, ये सब क्या है? सामाजिक विकास के मार्ग में एक तरीके से सहयोगात्मक तत्व होते हैं। रेखा की माँ ब्लैंक के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, तो भैया क्यों डालती हैं? तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। अब रेखा की माँ किस लिए डालती हैं? जो पानी होता है, ठीक है, पानी में उपस्थित जो हल्के निलंबित उपद्रव होते हैं उनको अवसादित करने के लिए करते हैं। फिटकरी एक क्या है? सार्वभौमिक स्कंदक होता है। इसमें इसे क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको Al2SO4 का होल थ्राइस और SH2O बोलते हैं, ठीक है, इसको उस रूप से मतलब उस नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब ब्लैंक में पूर्ण करती है, तो भैया कब कितना पूरा करती है? 24 घंटे में करती है। अगर आप इसी बात को देखोगे 24 घंटे को क्या पूरी तरीके से नहीं, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। कितना करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूर्ण करती है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पृथ्वी का घूर्णन। इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति भी कहते हैं या पृथ्वी का घूर्णन भी बोलते हैं। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? तो किसको जान पाते हैं? प्राकृतिक को जान पाते हैं, ठीक। ये रहे आपके 30 सवाल। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।